हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हम हेरोन्स फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं? फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के दूसरे मेथड्स भी हैं जो हमने पढ़े हैं, हम पहले उनकी बात करेंगे। जैसे सपोज, वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। इसमें हमें बेस की जरूरत होती है और हाइट की जरूरत होती है। अगर बेस और हाइट गिवन है तो हम इजीली इस मेथड को यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके एरिया ऑफ दैट गिवन ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें सपोज ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, तो हम ए बी इज द हाइट और बी सी इज द बेस, है ना। अगर हम ए बी को बेस लेते हैं तो बी सी विल बी द हाइट। तो हाइट और बेस इज अवेलेबल गिवन, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट एंड इजीली कैलकुलेट दैट। अब बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है विच इज, अगर हमें एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हम क्या निकालते हैं? एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर। व्हाट इज द ए? ए इज द साइड गिवन है। अगर बाय चांस दूसरा मेथड भी लगाना चाहें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, सपोज तीनों साइड्स 10 हैं और हम नीचे जो बी सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज मिड पॉइंट इज 5 और हम यहाँ से एक मीडियन खींच देते हैं विच विल बी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे और इस केस में क्या होगा? इस केस में हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से या इस वाले की मदद से हाइट को कैलकुलेट कर लेंगे और हाइट होने के बाद हम आराम से अपना बेसिक फॉर्मूला जो 1/2 बेस इंटू हाइट है वो कैलकुलेट करेंगे। द थर्ड वन इज कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उसकी भी हाइट इसी मेथड से यूज कर निकालेंगे और उस हाइट को यूज करते हुए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इन सबको एक्सप्लेन करने का पर्पस क्या है कि इन केसेस में जो हाइट है वो है हमारे पास, लेकिन अगर बाय चांस हमारे पास हाइट अवेलेबल नहीं है, जब हाइट अवेलेबल नहीं है तब हम कैसे किसी ट्रायंगुलर रीजन का एरिया कैलकुलेट करें? उसके लिए जो फॉर्मूला, जो मेथड अप्लाई करेंगे उसी को बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। हेरोन वाज द मैथमेटिशियन जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दैट केस, जब हमारे पास हाइट नहीं होती है, यानी कि हम चौथे टाइप के ट्रायंगल की बात कर रहे हैं विच इज स्केलीन ट्रायंगल, है ना। स्केलीन ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं जो डिफरेंट लेंथ्स की होती हैं और हम उसमें हाइट हमारे पास ना हो। वैसे देखें तो हम कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया को हेरोन्स फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उनके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। लेकिन कंपल्सरीली अगर स्केलीन ट्रायंगल है और उसकी हाइट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें हेरोन्स फार्मूला को यूज करना है। ये है हेरोन्स फार्मूला का हमारा पर्पस। अब हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? देखिए, द हेरोन्स फार्मूला के मेथड से जब हमें एरिया निकालना होता है ट्रायंगल का तो हम निकालते हैं द फॉर्मूला इज s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। क्या मतलब हुआ? व्हाट इज दिस s, व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c? बस ये हमें पता चल जाए तो हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा एरिया। अब s क्या होता है? s एक्चुअली क्या होता है? s इज द सेमी पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। सेमी पैरा, अब तो a b c पहले जान लेते हैं। a इज द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, b इज द सेकंड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस इज थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी तीनों साइड्स हैं a b c, उनका जो पैरामीटर यानी कि a प्लस b प्लस c और उसका हाफ कर दे, पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इसीलिए s कैलकुलेट करते हैं a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2 के मेथड से। ठीक है, दिस इज द सेमी पैरामीटर ऑफ दैट ट्रायंगल, करेक्ट। तो ये मेथड, ये फॉर्मूला हमें याद करना है। इस पूरे चैप्टर के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है और ये वो फॉर्मूला है जिसमें एरिया इक्वल्स टू s माइनस अंडर द रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, where s is equals to a plus b plus c by 2 and a, b, c are the sides respectively.
ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स के बजाय हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 12.1 हम एनसीईआरटी में से ले लेते हैं और उसके थ्रू हम ये चैप्टर को की फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा किस तरह से सॉल्यूशन। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ ऐसा नहीं है जो हमें समझना है, इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशंस को ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए तो 12.1 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। आप लोगों के पास बुक है एनसीईआरटी की, उसे खोलिए। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, वही मैं हमेशा बोलती हूँ, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, मेरे साथ साथ सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों का भी एक स्केड्यूल जो है, एक पोर्शन खत्म हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो आई होप आप लेके बैठ गए होंगे और मेरे साथ साथ करेंगे। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. ओके, तो equilateral triangle है हमारे पास। हम साथ साथ अपनी फिगर्स बना के अपना वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ABC हमारा ट्राइंगल है और उसने बोला है इक्विलेटरल है विद साइड A। साइड इसकी A और A, ये तीन हमारे पास, क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स इक्वल हुई। फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। इसे हेरोन्स फॉर्मूला से ही करना है, वरना इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, √3/4a², है ना। मैं इसको यहाँ लिख कर रखती हूँ क्योंकि हमारा आंसर यही आना चाहिए ना, क्योंकि इसकी साइड भी a है, राइट। तो हम पहले एक पोर्शन सॉल्व करते हैं, फिर इसका सेकंड पोर्शन भी है कि इफ द पेरीमीटर इज 180 देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट साइन बोर्ड। तो पहले उसने बोला है कि अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो हेरोन्स फॉर्मूला से आप इसका एरिया निकालिए। तो एरिया का फॉर्मूला लिख कर रख लेते हैं, अंडर द रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। सबसे पहले s को कैलकुलेट करना है, दैट इज a प्लस b प्लस c अपॉन 2, वेयर साइड एक बार a है तो a प्लस a, तीनों साइड्स a हैं, डिवाइड बाय 2 तो 3a अपॉन 2, ये मेरा s आ गया, है ना। अब एरिया निकालने के लिए हम इसमें पुट करेंगे, s क्या है 3a अपॉन 2 और अंदर 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a और 3a अपॉन 2 माइनस a। ये तो सेम आएंगे सब, एक बार साइड में ऐसे करके देख लेते हैं। माइनस a, 2 इज द एलसीएम, 3a माइनस 2a, दैट इज a बाय 2। तो हम कैसे सॉल्व करें, इजीएस्ट मेथड लेना चाहिए ना, हमारा टाइम बचे वो काम करना चाहिए। तो 3a/2 ये मल्टीप्लाई बाय हमने निकाल लिया है a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए a/2 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 a/2, ये 4 बार है। हम जब स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करते हैं तो पेयर का एक नंबर लेते हैं। तो √3 तो हमारा रूट में रहा क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं है। स्क्वायर रूट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं हमने चैप्टर में पढ़ लिया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर्स हमने पढ़े हुए हैं, मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप आराम से उनको देखकर समझ सकते हैं। वैसे हम क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं और एक नंबर को उतार लेते हैं। तो a/2 तो इसका बना 1a/2 इंटू इस पेयर का एक a/2, तो हमारा आंसर क्या आया √3a⁴ अपॉन 2⁴। देखो ये सेम आंसर आ गया, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड a है, हेरोन्स फॉर्मूला से भी हमने वही मेथड निकाला, इसलिए हम डायरेक्टली यूज करते हैं √3/4a², दिस इज √3/4a²। तो बहुत इजी था, है ना। अब सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें वो कह रहा है कि अगर पेरीमीटर हो हमारा पर्टिकुलर तो हम कैसे निकालेंगे। तो वो कहते हैं इसी ट्रायंगल का, जो हमने ट्रायंगल ABC बनाया, इसका जो पेरीमीटर है दैट इज 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये हमारा पेरीमीटर है, यानी a प्लस पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का जो सम है वो 180 है। तो 180 डिवाइड बाय 2, s निकल गया मेरा 90। अब मुझे तीनों साइड्स चाहिए, जिसमें से उसने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये a और a था, तो a प्लस a मिला के 180 है। 3a is equals to 180 and a is equals to 180 by 3, 3 6 80, तो a is 60, वन साइड इज 60, तो हम हमारे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं 90 इंटू s माइनस a, यानी 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60, तो क्या बन जाएगा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। चलिए
तो मैं इसको 90 को 3 into 30 कर देती हूँ, तो 90 हो जाएगा, और 30 के 3 हमारे पास नंबर ऑलरेडी हैं, तो पैर मिल जाएंगे, √3 अंदर रह गया, इंटू 30 2 का 1 लिया, दैट इज 900 √3 एंड इट वाज सेंटीमीटर, सो यूनिट स्क्वायर यूनिट लगाते हैं एरिया में, तो हमारा आंसर आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी था, कुछ नहीं है बच्चों, आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है, एस की वैल्यू ठीक से निकालनी है, उसके बाद हमें अपने फॉर्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है। मेन काम क्या होता है, जब यहाँ पहुंच जाते हैं 9 ये वाले स्टेप पे, उसके बाद हमें यहाँ से जितना हम अपना कैलकुलेशन को कन्वीनियंट कर सकें वो करिए। जनरली हमें यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर्स बनाने चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की इसलिए जरूरत नहीं लगी क्योंकि मुझे 30 के पेयर्स नजर आ रहे थे, एक पेयर ये था और यहाँ 90 से मैं सिर्फ 3 into 30 करके ही 30 का एक और पेयर अरेंज कर सकती थी, है ना, तो वो मैंने कर लिया, और 3 का पेयर है नहीं इसलिए उसको √3 में रख दिया, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस पर्पस से इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और हमारा काम ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ कुछ स्लाइटली चेंजेस होते हैं, डायरेक्टली कई बार नहीं दिया है, पैरामीटर दिया है, 2 साइड्स दे दी, थर्ड साइड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो रेशो में होगा, तब हमें थोड़ा सा वो जो रेशो का कॉन्सेप्ट है वो लगाना पड़ेगा, कहीं कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बस इतना ही स्लाइट डिफरेंस है, बाकी मेथड में कोई चेंज नहीं है। एक फॉर्मूला की बेसिस पर पूरा चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है, आपके लिए स्कोरिंग भी है, तो इसे बहुत ध्यान से बस कैलकुलेशन पर ध्यान दें, है ना। चलिए, द ट्रायंगुलर सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1, the triangular side wall of a flyover has been used for the advertisement, फिगर भी गिवन है, अब देखें, the sides of the wall are, ठीक है, साइड हमें दी है, फर्स्ट साइड हमारी है 122 मीटर, सेकेंड इज 22 मीटर, और सी हमें गिवन है 120 मीटर, राइट, 122, 22 and 120. The advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. So company hired one of its wall for 3 months, so how much rent will pay? तो अगर ईयरली कॉस्टिंग 5,000 रुपए है, तो वो पूछ रहे हैं अगर 3,000 3 महीने के लिए अगर ये वॉल एडवर्टीजमेंट के लिए वो रेंट पे लेती है कंपनी, तो उसे कितना रेंट पे करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है वो है 500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग, है ना, मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया का होता है, तो हमें पहले एरिया कैलकुलेट करना है क्योंकि ये ट्राइंगुलर रीजन है, तो ट्रायंगल के मेथड से हमें निकालना है, और हाइट हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 साइड्स हैं, तो हमें समझ में आ गया कि हेरोन्स फार्मूला यूज करते हैं, एरिया निकालते हैं और अकॉर्डिंगली कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है एस एरिया इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, बार बार लिखती हूँ ताकि अभी याद हो जाएगा। एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, दैट इज 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, कितना हुआ, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 6, एक और एक 2 बाय 2, 132 मीटर, है ना। पेरीमीटर आ गया 132, अब हमें निकालना है उसका एरिया, निकाल लेते हैं। 132, देन 132 माइनस पहली साइड 122, 132 माइनस 22, आई होप आप लोग कर रहे होंगे, और स्पीड से करिए, स्पीड मेंटेन करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, वरना इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 सवाल करा के मैं छोड़ सकती हूँ कि बच्चों बाकी सब क्वेश्चन इसी तरह हैं, आप कर लीजिए, लेकिन मेरा पर्पज है कि हम साथ साथ करें, एक स्पीड मेंटेन करें, फटाफट वाले क्वेश्चन हैं, जल्दी से जल्दी हो जाए। चलिए, 132 मल्टीप्लाई बाय 132 माइनस 132 10, इसमें से हमने 22 माइनस किया 110, 132 माइनस 20 किया 12। अब मैंने जब बोला था ये स्टेप मेन होता है ना, तो हम 132 का ब्रेकअप करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 132 का करें तो 233, 3 11 और 8, प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे फैक्टर मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। चलिए, अब हमें 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 5, फिर से 110 का कर लेते हैं, तो 55, 5, 11, 11, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11, और 12 का करते हैं तो 2 6 दा और 2 3 दा, और ये 2 इंटू 2 इंटू 3। चल, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक से हो जाए, फिर इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। ये 2 का पेयर है, 1 नंबर बाहर उतारा, ये 3
और ये 3 है, तो ये 3 निकाल लिया। 11 और 11 है, ये ले लिया। 5 और 5 है, ये ले लिया। अब बचा ये 2, एक 2 का पेयर मिल गया और ये अलग ही पेयर हमें मिल गया। सभी आगे हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा, जो मैंने मार्किंग की है मैंने उसके अकॉर्डिंग चेक कर लिया। इसी तरह आपको हाथों हाथ चेक करना है। गलती यही हो जाती है कि हम कोई नंबर या तो लेना भूल जाते हैं या एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इसलिए नीचे हमारे कोई भी एक मार्किंग डॉट बनाइए या अंडरलाइन कीजिए या कट करिए पेंसिल से, फिर उसको इरेज करना पड़ेगा। तो ये हमारा पेयरिंग हो गया। 2 3 6, 6 11 66 into 20 that is 0 13 20 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। अब हम अगर इसकी कॉस्ट निकालने की बात करते हैं ना, 5,000 रुपए एक साल के हैं पर मीटर स्क्वायर, तो यानी कि 1320 इंटू 5,000, लेकिन ये पर ईयर है। हमने सिर्फ कंपनी ने सिर्फ 3 महीने के लिए रेंट पे लिया है, तो 3/12 आउट ऑफ 12 3 मंथ्स के लिए लिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे। कॉस्ट 5,000 है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 ये आ गया 330 इंटू 5,000। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 1000 या 16,15,000 रुपीज, राइट। ये हमारी कॉस्टिंग कैलकुलेट हो गई। मे आई चेक द क्वेश्चन आंसर? यस, है ना। तो ये हमारा आंसर है। तो बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, वही सब था, लेकिन बस इसमें कॉस्ट निकालनी थी। तो इतना सा ट्विस्ट था, ट्विस्ट नहीं करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, उसको हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरह के ये क्वेश्चंस हो जाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन साथ साथ शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अब फटाफट वाला मेथड लगाते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ द साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। फिगर आपकी बुक में आपको नजर आ रही होगी। एंड इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 11 एंड 6, ठीक है। चलो A is 15, B is 11, C 6 and find the area। तो एरिया इज अंडर द रूट S minus A, S minus B। देखिए फास्ट फास्ट करते हैं, फटाफट होगा। S की वैल्यू A plus B plus C by 2, 15 plus 11 plus 6 on 2 कितना हुआ? 32 by 2 that is 16। यूनिट क्या है हमारा? यूनिट यहाँ पर गिवन है मीटर, तो 16 मीटर। चलिए एरिया निकालते हैं। 16 minus 15, 16 minus 11, 16 minus 6, तो ये हुआ 16 into 1, 5 और 10। हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 2 into 5, है ना। तो ये पेयर मिला 2 का, इसका भी मिल गया, 5 का भी मिल गया। एक पेयर नहीं है 2 का, उसको हमने अंडर रूट में रहने दिया। 2 to the 4 5 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। 1 मिनट लगा होगा मुश्किल से, 1 या 2 मिनट, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व है ना। इतना सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है ना, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने भी कंप्लीट किया होगा मेरे साथ साथ। हमने कोई एक्सप्लेनेशन इसमें जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आंसर सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस आंसर को शुरू करने से पहले आई वांट टू से कि अब हमारे हाफ ईयरलीज खत्म हो गए हैं, एनुअल एग्जाम्स की तैयारी शुरू हो जाएगी, नए नए चैप्टर स्टार्ट होंगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अभी कुछ गैप के बाद वीडियोस लेकर आई थी बिकॉज ऑफ सम इलनेस। अभी रेगुलर वीडियोस आएंगे। आई होप आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर, है ना। चलिए थैंक यू सो मच। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ 2 साइड्स ऑफ विच 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 2 साइड्स हमें गिवन है, फर्स्ट इज 18 सेंटीमीटर और दूसरा हमें दिया हुआ है 10। थर्ड साइड नहीं दी, लेकिन उसकी जगह हमें क्या पता है कि पैरामीटर गिवन है। हमें पैरामीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर हमारा पैरामीटर है, जिससे हम एस तो बड़े आसानी से निकालते हैं। ए बी प्लस सी बाय 2, ये पैरामीटर ही है ए प्लस बी बाय सी, तो 42 बाय 2 21। लेकिन हमें जब हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें ए की वैल्यू 18 गिवन है, बी 10 गिवन है, सी नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं 42 में से दो का सम जो है वो माइनस करते हैं। 2 साइड का सम माइनस करेंगे क्योंकि सी निकालना है ना। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42। तो
a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42। तो a कितना है 18, b है हमारा 10 प्लस c इक्वल्स टू 42। 28 प्लस c की वैल्यू 42, तो c निकालने के लिए 42 माइनस 20 दैट इज 14। तो c मैंने कैलकुलेट कर लिया 14। बस ये एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन में कि जब पेरीमीटर गिवन होता है और दो अलग अलग साइड्स गिवन है, थर्ड साइड नहीं है, तो हम थर्ड साइड को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट टू साइड्स को ऐड किया, थर्ड साइड पेरीमीटर में से उसको माइनस किया, तो थर्ड साइड मिल गई। बस अब हमें अप्लाई करना है उसको। तो s हमारा 21 आया, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, राइट। अब हमारा 21 इंटू 3 इंटू 11 और 7, चलिए 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 21 का 3 इंटू 7, ये अब ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं सारे, बाकी लिख दिए। अब देखिए 3 का पेयर है तो 3 बाहर ले लिया, 7 का पेयर है 7 ले लिया, और रूट 11 रखना पड़ेगा क्योंकि 11 का पेयर नहीं है। तो 3 7 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। वेरी इजी है ना, हमारा आंसर आया 21 11, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप कि आप अच्छे से कर रहे होंगे, दूसरी बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नहीं लिए, वो आप खुद होमवर्क में करिए। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल रिजॉल्व दैट। और इसके बाद हम 2 क्वेश्चंस और करने के बाद आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, उसमें एप्लीकेशन में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। 5th क्वेश्चन में देखिए मैंने बोला था रेशो वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 12, 17 एंड 25, और पेरीमीटर 540 गिवन है, हमें एरिया निकालना है। तो हमारी जो साइड्स हैं उनका जो रेशो है दैट इज 12 रेशो 17 रेशो 25। यानी अगर फर्स्ट ए हमारा 12x है, बी जो है वो 17x है और सी हमारा 20। जब भी रेशोज में होता है तो हम साइड्स के साथ x लगा सकते हैं। अब हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, सम ऑफ 3 साइड्स गिवन है, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x की वैल्यू कितनी गिवन है 540। तो हम लिख लेते हैं 540। तो ये इसका टोटल करेंगे 54x की वैल्यू 540 आई, तो x की वैल्यू 540 अपॉन 54, ये हुआ 10। तो x की वैल्यू मेरी 10 मिल गई, यानी मैं अब साइड्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। मेरी a जो है वो 12 मल्टीप्लाई बाय x, यानी 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर्स कह सकते हैं, हाँ सेंटीमीटर ही है। b की वैल्यू 17x यानी 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर, और c है 25 यानी 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। ये हमारा, ये जो मैं वर्किंग करती हूँ ये फेयर वर्किंग ही है, आपको भी अपने आंसर शीट में ऐसे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। हमारी तीनों साइड्स मिल गई। s क्या है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 540, पेरीमीटर गिवन है ना, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 270 आ गया, 270 सेंटीमीटर अप्लाई कर देते हैं। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये मैंने डायरेक्टली लिखा। 270 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 20। प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दे। 270 का करते हैं, ठीक है। ये आया अपना 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम करेंगे 150 का, बार अपन ये सब करते जाएंगे और इनके प्राइम फैक्टर्स को लिखते जाएंगे, है ना। तो 150 का बनाया, चलिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 100 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 करके देख लेते हैं। ये 100 है, 2 से किया 50, 2 25 5 5 एंड 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब बचा है अपने पास सिर्फ 20। बहुत आसानी से इसको भी कर लेते हैं। चलिए इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5,
ये हमारा सारा प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। हम और इजीली भी कर सकते थे, देखो हम इसको आराम से 50-50 में, ये 20 था, ये 20 × 5 ऐसे भी कर सकते थे, बट हम एक ही मेथड को दिमाग में रखें कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और पेयर्स उतारने हैं ना। तो ये 3 का पेयर दिख रहा है मुझे, इस 2 का पेयर इसके साथ बना लेते हैं, ये 3 और ये 3 का पेयर है, फिर ये 5 और ये 5 का पेयर है, ये 5 और इस 5 का भी पेयर है, ये 2 का पेयर ले लिया, इस 5 का पेयर ले लिया और इस 2 का पेयर ले लिया। मेरे ख्याल से सारे मैंने यस ले लिए। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज आवर एरिया। 90 यहाँ तक, 5 2 = 10, 5 = 50, 50 2 = 100, दैट इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट था, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें कि हमें ना आए समझ में, बस यहाँ कोई गलती ना हो जाए और यहाँ कोई गलती ना हो जाए। माइनस प्लस करने में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जब हम बड़ी क्लासेस में आते हैं मुश्किल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहाँ तो हम मैकेनाइज्ड वे में मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में हमसे गलती हो जाती है ना। कभी कभी हम इतनी बड़ी क्लास में आके भी इंटीजर्स के रूल गलत फॉलो कर लेते हैं, माइनस प्लस की गलती करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की। बस उसी पर्पज से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है कि हम स्पीड भी मेंटेन कर सकें और हमसे गलती भी ना हो, है ना। वो चैप्टर, ये वन ऑफ दोज चैप्टर है जो आपको इस तरह की प्रैक्टिस मांगता है। लास्ट क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर। पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी कि कोई 2 साइड्स इक्वल हैं और पेरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, यानी सपोज वही सेम क्वेश्चन है, ऊपर की तरह ही है जो अभी पहले किया। 12 सेंटीमीटर इक्वल साइड है तो 2 साइड 12 हो गई, तो सी हम आराम से निकाल सकते हैं 30 - 12 + 12 24, दैट इज 6, ठीक है। और पेरीमीटर हमें गिवन है, सब कुछ गिवन है। एस निकालेंगे तो 30/2 यानी a + b + c/2, तो 15 आ गया। और फॉर्मूला में पुट करेंगे s, s - a, s - b एंड s - c अंडर द रूट s 15 - 12, 15 - 12 एंड 15 - 6, तो ये कितना आया, s अपना कितना है 15, तो ये हुआ 15 × 3 × 3 × 9, ठीक है। और इसका हम ब्रेक करते हैं, 15 का 3 × 5 हो जाएगा, × 3 × 3 है और 9 का भी 3 × 3, तो देखिए 3 के पेयर मिल गए, ये 3 का पेयर मिल गया, ना तो इस 5 का पेयर है ना इस 3 का, दोनों अंडर रूट में रहेंगे 5 × 3, तो हमारा आंसर आ गया 3 3 = 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी चेक, यस, तो यह आ गया 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 12.1 खत्म होती है। अगले जो टॉपिक है वो भी यही है कि एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अभी हमें डायरेक्टली ट्रायंगल्स गिवन थे और हमने डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके, इस बार क्या होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, करेंगे हम उन्हें भी हेरोन्स फार्मूला से, लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स को कैसे हेरोन्स फार्मूला से यूज करना है, एरिया निकालने के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज का होमवर्क यही है कि प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल कर लीजिए। अभी ये क्वेश्चंस अगर मेरे साथ कर लिए हैं तो इनफ प्रैक्टिस की है आपने, अच्छे छोटे से टाइम पीरियड में काफ़ी क्वेश्चंस निपटाए, थ्योरी भी समझी एंड अब एग्जाम्पल्स बचे हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। और एक बात, हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छे गए होंगे, रिजल्ट्स भी अच्छे आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है, रिजल्ट्स में कुछ कमी है, तो हम ये सोचें कि इस बार एनुअल में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और नया स्टार्ट एकदम अच्छे से जोश के साथ कीजिए। सो हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय।